प्रियंका जी की बात कही, ये मैडम प्रियंका की जीत पे खुशी है कि नहीं? प्रियंका गांधी बिल्कुल खुशी आई। इंडिया अलायंस का देखो इनकी पार्टी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके बाद इंडिया अलायंस की जीत हुई है। मजेदार बात है, इनको हरा के वो जीती है, इसे कहते हैं आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। गजब है। मेरे को रुक करना पड़ेगा प्रियंका जी आपको, और फिर मैं स्वामी जी आपके पास आता हूं। प्रियंका जी, एक है तो सेफ है नारा हिट है, क्या आपको लगता है जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, कहीं वो दिल्ली में ना हो जाए? हालांकि पंडित मानते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ आपने अलायंस तो करा था, तो उसका दूरगामी परिणाम तो झेलना पड़ सकता है। अमीश जी, सबसे पहले तो एक है तो सेफ है। कौन सेफ है आज? सेफ दिल्ली की जनता है, जहां पे हर 3 मिनट, जहां पे 3 रेप हर रोज हो रहे हैं 24 घंटे के अंदर। सेफ क्या मणिपुर की महिलाएं हैं, जहां नग्न अवस्था में उनको घुमाया जा रहा है? सेफ क्या बॉम्बे में वो वाई कैटेगरी में जो पॉलिटिशियन घूम रहे हैं, जिनको खुलेआम गोली मार दी जाती है, वो सेफ है? कोई सेफ नहीं है, सिर्फ भाजपा सेफ है, जनता अनसेफ है। पहली क्या बोला तूने? दूसरा सुनिए, दूसरी बात, इन्होंने वो नारा दिया पोलराइजेशन के लिए। इन्होंने क्या बोला? सुधांशु जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। इन्होंने स्टार्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है कि सबको एक साथ रहना है। पोलराइज करने वाली जो पॉलिटिक्स भाजपा ने की है, वो आप किसी से छुपी ही नहीं है। जहां तक आपने कहा कि वो महाराष्ट्र में चल गया, हरियाणा में चल गया, तो मुझे ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दिल्ली में इनका सामना आम आदमी पार्टी से है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से। सुधांशु देन स्वामी दीपांकर। इनका सेफ वाली बात का जवाब देता हूं। कितने सेफ हैं आपको पता है? ये वो पार्टी जो कहती सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और इनके पंजाब के मुख्यमंत्री का लश्कर जर्रार 36 गाड़ियों का है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल से बड़ा फ्लीट है। मैं दावे से कहता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहीं बड़ा फ्लीट है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, जैसे इनकी सरकार है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर क्या क्या शुरू हो गया, पृथकतावादी चुनाव जीत के आ गए। पहली बार जो पंजाब के उस दौर में नहीं हुआ 1980 के दशक में, कि पुलिस स्टेशन को लूट लिया गया और फोर्सिबली पुलिस को छोड़ना पड़ा। कितनी सेफ्टी है सबको समझ में आता है। परंतु यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा कि यह पृथकतावादी नारा है, मगर अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, अबू आजमी मौलाना अजहरी के सामने क्या बोल रहे थे, वीडियो में आया, मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम हैं, एक भी वोट बंटना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा मिलना चाहिए। ये पोलराइजेशन थोड़ी है। ये वो मौलाना जो गजवा कंट्रोल उदय हिंद की पैरोकारी करता है। ये वो उस नौमानी के आगे, उस नौमानी के सामने एनसीपी शरद पवार पार्टी की नेता स्वरा भारत के हस्बैंड जाते हैं और स्वरा बात कर जाती है का वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है। जब इमाम बुखारी कहता है कि फला पार्टी को वोट देना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है, उसमें कोई पोलराइजेशन नहीं। राम भद्राचार्य क्या करते हैं? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं बड़ी समस्या है। राम भद्राचार्य और बागेश्वर, राम भद्राचार्य और बागेश्वर अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप कह रहे हैं। हाँ, राम भद्राचार्य क्या करते हैं और बागेश्वर क्या करते हैं? बागेश्वर धाम वाले राम भद्राचार्य जी भी बोला जाता है। पार्टी का नाम लिया यार, सुनिए। वो पड़ोस में बैठे खड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं? एक मिनट, ये पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ के आगे नतमस्तक हो, कहते फतवा दो भाई कि कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दो। वो बना दिया मतलब आप कह रहे हैं देखिए, कई चीजों के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए जी। जगत गुरु राम भद्राचार्य को आप कह रहे हैं, वो राम भद्राचार्य क्या करते हैं? हाँ। वो बागेश्वर क्या करते हैं? हाँ। उनके आगे जी भी लगाया जा सकता है, राम भद्राचार्य जी। जैसे मौलाना नौमानी बोलते हो वैसे बोला करो, करिए। नहीं, सम्मान करना पड़ेगा उनकी, उनके पद का सम्मान करें, उनकी उम्र का सम्मान करना पड़ेगा। नहीं, एक सेकंड बताइए। बिल्कुल, मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ क्यों नहीं करना पड़ेगा। मैं बताऊं क्यों नहीं करना पड़ेगा। ये फुरफुरा शरीफ के आगे बोलेंगे, बोलो। फुरफुरा शरीफ का उम्र का तो रियायत करिए। अब आप मेरे को बोलने दीजिए। सुनिए सुधांशु भाई, अब क्यों नहीं करना पड़ेगा? राम भद्राचार्य जी कह रहे हो ना, राम भद्राचार्य जी ने ब्राह्मणों की कुछ जातियों को नीच बताया। थैंक यू सो मच जी। नहीं बताया राम भद्रा जी बोला। थैंक यू। अब आप सुनिए पहले। बोलिए। राम भद्राचार्य जी कहते हैं बड़ा ही अनर्थ हो गया, बड़ा कष्ट दिया गया है आसाराम बाबू जी को। मैं अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को आपको बोलने की आजादी, उन्हें भी बोलने की आजादी है। आसाराम को छोड़ दें। स्वामी दीपांकर जी नहीं बोलूंगा। आप बोलिए जी। स्वामी दीपांकर। केरल में हमास को लेकर बाकायदा रैली निकाली गई, वो वीडियो अवेलेबल है। तुम्हारी सरकार ने केरल में कुछ किया?
नहीं होता। All eyes on Rafah, इन्हें ठीक पसंद है हमास फिलिस्तीन के फेवर में बोलोगे, हमास हिजबुल्लाह के चीफ को जी बोलते हैं और राम भद्राचार्य स्वामी दीपांकर को और बागेश्वर को उनके नाम से बुलाते हैं। हमास के तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। मुखिया को जी बोलते हैं और हाफिज को भी जी बोलते हैं इस देश के कई नेता, और हिंदू धर्म गुरुओं को के आगे जी नहीं लगाते। ये देश भी देख रहा है जी, ये देश भी देख रहा है। सही है, ये अन्याय है। महत्वपूर्ण ये है कि चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी की यात्रा हो, चाहे बाबा बागेश्वर की यात्रा हो, चाहे आपकी यात्रा हो, तकलीफ बहुत हो रही है इसकी। तो तकलीफ होना जायज भी है। क्यों? इसलिए जायज है क्योंकि जो स्वप्न देखे हैं बांटने का, एक हम लोगों के साथ भी दिक्कत है। हम लोगों को कास्ट में इतना बांट दिया गया, पार्टी में इतना बांट दिया गया कि हमें हिंदू और हिंदुत्व समझ नहीं आता, हमें सनातन समझ नहीं आता, हमें धर्म समझ नहीं आता। इसीलिए कोई खड़ा होकर 2000 किलोमीटर दूर से कहता है सनातन का समूल नष्ट कर देंगे। यही बात किसी और धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत है? मैं कह रहा हूं बोनवीटा भी पिएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी नहीं समझ में आई। पांव लड़खड़ाने लगेगा, डॉक्टर हो सके बुलाना पड़े। और रही बात हम लोगों की यात्रा की, तो हमारी यात्रा बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, जातियों में विभाजित हिंदुओं को एक करना। 2 साल के अंदर 80 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ना। नहीं, आपकी यात्रा में 10 किलोमीटर चले नहीं हो, बताओ कितना चले हो? वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। क्यों बोल रहे हैं ना आप आवर्धन कर रहे हैं। 2 साल के अंदर 80 लाख लोगों से, एक डाटा सारा साइट पर है, 80 लाख लोगों को जोड़ना, एक हिंदू होने का संकल्प दिलाना, 16,000 किलोमीटर की यात्रा, 6 राज्यों तक जाना, और उसके बाद खड़े होकर के आज ये चर्चा करना। पहली बार बोला था 23 नवंबर 2022 में कि जब तक एक हो सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी बटोगे हर गली नुक्कड़ पर कटोगे। तो ये लापरवाही का नतीजा है, कहीं गलत नहीं। ठीक मुझे बोलने दीजिए। जी। और रही बात बांग्लादेश में वो कर रहा है और यहाँ हम कर रहे हैं, तो मुझे फक्र है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं को एक करते हुए, संगठित करते हुए, उनके अधिकार, उनके हक हकूक के लिए लड़ते हुए एक बेरहम सरकार ने, जिसका मुखिया नहीं है, गलत है। शुक्र करो हमारी सरकार नहीं है। 1 मिनट सुधांशु भाई, क्या बोला तूने? सुधांशु भाई, एक मिनट, सुधांशु भाई 1 मिनट, सुधांशु भाई आपकी सरकार नहीं है, वरना अरे आपकी सरकार में सारे अंदर होते जो लड़ाई करवा रहे हो समाज में। ये क्या बोला तूने? कौन अंदर होता? कौन अंदर होता? ये जितने यात्रा वाले हैं, मतलब कि हम लोग यार सीधा आप कह रहे हैं, लोगों कोई को दिक्कत लड़वा नहीं। रहे हैं, हिंदू मुसलमान की एकता की बात नहीं करते। नाम लीजिए कौन अंदर होता? नहीं, ये सारे जितने करवा रहे हैं इन्हीं के शिष्य हैं सारे, इन्होंने ही शुरू किया, यही जन्मदाता है। ये तो खड़े हुए हैं। मतलब आप कह रहे बागेश्वर ने इनके लिए बात एक ही शुरू किया है। बड़ी बात बोल रहे हैं। एक सेकंड भाई, समाज को आप क्या कह रहे हैं? कौन अंदर होता? कौन भाई, अंदर होता? अगर हमारी सरकार होती और ऐसी यात्राएं निकलती जिससे समाज में विघटन होता, तो चाहे ये हो और चाहे इनसे ये आचार्य दीपांकर, चाहे इनसे प्रेरित बाबा बाबा लोगों, एक्शन तो होता। एक्शन होता। देवकीनंदन ठाकुर पे भी। नहीं, क्यों गलत क्यों कर रहे हो? क्यों दौड़ रहे हो? ये क्या, इनको क्या होता है? क्या होता है? ये गिरफ्तार होते हैं। अरे बाबा, एक्शन लेते, लीगल एक्शन लेते जो सही है, ये कर भी चुके हैं ऐसा। लेते छोड़ो, सरतन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? बोलो, सरतन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? नहीं लिया था, उल्टा परमिशन दी थी कि पीएफआई वाले वो निकालेंगे, रैली निकालेंगे। बोलो, करते तो जो किया शांत होइए। मुझे जवाब दे। कहता हूं कोई भी जाके चेक कर ले। 2007 में मिस्टर चक्रवर्ती इनके मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट के, पश्चिम बंगाल की सरकार में। वो केवल दक्षिणेश्वर काली में जाके पूजा कर लिए थे, तो प्रकाश कारत ने उनका जनता माफ नहीं करेगी।